त्याला बेहरामपाडा म्हणायचे. आज जाऊन बघा तो बेहरामपाडा, 4-4 मजल्याचा बेहरामपाडा झालाय. कुठे आहे तो बेहरामपाडा? मातोश्रीमधनं बाहेर पडल्यावरती रस्ता क्रॉस करायचा बेहरामपाडा. आज इथं पंतप्रधानांना विनंती आहे, या ईडीच्या धाडी टाकताय ना तुम्ही, इन्कम टॅक्सच्या धाडी टाकताय ना, या आमच्या पोलिसांना विचारा, त्यांच्याकडे सगळा सोर्स आहे. या झोपडपट्ट्यांमध्ये असलेल्या मदरशांवरती एकदा धाडी टाका, तुम्हाला काय काय गोष्टी हाताला लागतील ते तुम्हाला कळेल. मागे मी त्यावेळेला घोषणा केली होती, या मशिदीवरती लागणारे भोंगे, प्रार्थनेला माझा विरोध नाही, ज्या मशिदीच्या बाहेर हे भोंगे लागतील त्याच्या दुप्पट समोर स्पीकर लावायचे आणि हनुमान चालीसा लावायचा. इस समय हम खालिद मामू के पास हैं, जो कि महाराष्ट्र शिव कामगार सेना के महाराष्ट्र अध्यक्ष हैं. सवाल कई सारे हैं जिसके जवाब की तलाश में हम इस समय शिवसेना के एक ऐसे नेता, एक ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता के पास हैं जो कि हमेशा से अपनी आवाज़ों को बुलंद करने में जाने जाते हैं और लोगों के बीच में पहचाने जाते हैं, जो कि बिना खौफ, बिना डरे, बिना हिचकिचाए अपनी बात जनता के बीच में लाते रहते हैं. मैं वक्त गवाए बिना उनसे सवाल करना चाहूँगा. सर, मेरा आपसे पहला सवाल है खालिद जी, जिस तरीके से राजनीति गरमाई हुई है महाराष्ट्र के अंदर, खासकर मुंबई के अंदर, राज ठाकरे जो हैं कई सालों बाद फिर से एक बार मंच पर आते हैं. पहले तो लावा रे तो वीडियो उनका जो फेमस हुआ था, उसके बाद में अब की बार जो उनका फेमस हुआ है कि भोंगे बंद करो, अगर आप भोंगे बजाओगे तो हम उसके सामने जो है हनुमान चालीसा बजाएंगे. सर, आपको ये बयान को आप किस एंगल से लेते हैं? मैंने इसके बारे में एक वीडियो डाला था जी. जहाँ तक इस बयान की बात है तो डेफिनेटली ये एक राजनीति स्टंट है. बड़े अफसोस की बात है कि आज मुसलमान, अगर राजनीति करना है मुसलमान को बोल दो, बुरा भला बोल दो, बात खत्म. वैसे ही राज ठाकरे का ये है कि हर गुड़ी पाड़वा में उसकी एक ही है. वो फडणवीस साहब ने एक बयान दिया था राज ठाकरे के बारे में कि जब क्रिकेटर रिटायर हो जाता है तो क्या करता है? कमेंट्री करता है. तो ये सिर्फ कमेंटेटर है. अभी ऐसा है कि साहब को ईडी का दावत आई थी, राज ठाकरे को ईडी की दावत आई थी. अब वो 8 घंटे, जाहिर सी बात है ये वो मंच तो है नहीं जहाँ ये स्टाइल मारेगा. यहाँ पे तो अगर बाथरूम में जाना है तो परमिशन लेना पड़ेगा, पानी भी चाहिए तो साहब मेरे को प्यास लगी है, सारी हेकड़ी निकल जाती है ईडी की ऑफिस में, समझा ना. सारी अकड़बाजी, सारी एक्टिंग अमिताभ बच्चन की वो सब निकल जाती है. वहाँ कॉमेडी और ये वो नहीं चलती, मिमिक्री नहीं चलती है. वो उसकी एक्टिंग, इसकी एक्टिंग, वो अलग मंच है. तो ऐसा है कि अभी बड़े इत्तेफाक की बात है कि 2 दिन पहले, ये गुड़ी पाड़वा के भाषण के 2 दिन पहले मंगल प्रभात लोधा और 2 बीजेपी के एमएलए जाके कमिश्नर साहब को, मुंबई कमिश्नर संजय पांडे साहब को जाके उन्होंने एक लेटर दिया कि मस्जिद के लाउडस्पीकर निकाले जाए. एक बहुत ही अच्छे तरीके से, कानूनी संवैधानिक तरीके से उन्होंने किया. मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस बात को. राज ठाकरे ने 2 दिन बाद अपने मंच के ऊपर, देखिए भोंगा निकालना नहीं निकालना एक कानूनी एक वो है, इट्स ओके, कोई वो नहीं है. लेकिन जिस तरीके से और जिस स्टाइल में बोला गया कि अगर नहीं निकलता है तो लगाओ हनुमान चालीसा, जाके स्पीकर पे उनके मस्जिद के सामने दरवाजे पे लगा दो, ये तो कोई तरीका नहीं होता है ना. ये तो साफ साफ मतलब आप बेइज्जती कर रहे हो. आप कानून से काम करो, संविधान से काम करो. गुड़ी पाड़वा का दिन आता है, राज ठाकरे अपने बयान देते हैं और इनके पास कुछ मुद्दे बचे नहीं हैं. इनकी बंद दुकान राजनीति है, बंद शटर राजनीति है इनकी. कोई ना एक एमएलए है, बड़ी मुश्किल से पता नहीं कैसे कोई बेचारा एक एमएलए बनकर आ गया. मैं ज़्यादातर 99.9% मैं समझता हूँ उसके अच्छे कामों को देख के लोगों ने उसको वोट कर दिया होगा. चलो अच्छी बात है, खुशी की बात है, हमको किसी से वो नहीं है. लेकिन कैसा है, एक ही बात मदरसे में जाके देख लो, हर गुड़ी पाड़वा में यही है
एक बैरामपाड़ा, पता नहीं बैरामपाड़ा से इनको क्या दुश्मनी है। हालांकि जो मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया था राज के बारे में, इसने बैरामपाड़ा से इलेक्शन भी लड़वाया है, वहाँ पे से कैंडिडेट भी खड़ा करवाया है लोग। तो कैसा है कि मुझे नहीं पता इसको क्या दुश्मनी है। बैरामपाड़ा मैं जब कॉलेज जाता था तो वहाँ पे 6-7 झोपड़े थे। अब जाहिर सी बात है, जो 20 साल पहले 25-40 साल पहले धारावी था वो अब धारावी नहीं है। और मुंबई के कौन से एरिया में झोपड़पट्टी नहीं है? मलबार हिल जहाँ पर एमएलए लोग रहते हैं, मिनिस्टर लोग रहते हैं, मलबार हिल में झोपड़पट्टी है। बेटी चौल है, माता पार्वती नगर बेटी चौल है, वहाँ पर हटा कभी नहीं हुआ। हमारे कुलाबा में सुदाम झोपड़ी, सुंदर नगरी, आज़ाद नगरी, ये बहुत सारी झोपड़ी है। अब वो बढ़ गई है पॉपुलेशन के हिसाब से। तो राज ठाकरे को जो है ये मदरसे में, मैं चैलेंज करता हूँ राज ठाकरे जी को, मैं चैलेंज करता हूँ कि जितनी मर्दानगी से तुम बोलते हो कि जाओ, अरे मदरसे में क्या चल रहा है, जाओ जाके कोई मदरसे में लाइव ऑन वीडियो आओ, हम तुमको लेके चलेंगे, हम तुमको लेके चलेंगे। तुम किसी भी मुंबई के नहीं, महाराष्ट्र के मदरसे में जाओ और जाके देख लो कि अंदर हमारे मासूम बच्चे पढ़ाई करते और तुम उनको आतंकवादी का। यानी कि देखो यार, मैं राज ठाकरे जी से बोलना चाहूंगा कि देखो, राजनीति में गिरो, मगर इतना भी मत गिरो कि तुमको उठने ही नहीं हो। इतना गिरोगे तुम कि छोटे छोटे मासूम बच्चे हमारे कुरान पढ़ते हैं। उसके अंदर मेरी बेटी, मेरे 5 बच्चे, इन बच्चों ने मदरसे में पढ़ाई की है। मदरसा किधर है? कुलाबा मार्केट के अंदर है। ऐसे कई मार्केट और हर इलाकों में छोटे छोटे मदरसे हैं जहां पर छोटे छोटे बच्चे जाके कुरान अली बेते से पढ़ाई करते हैं। और तुम बताते हो कि जाओ जाके देखो। अरे तुम गुड़ी पाड़वा के दिन 2021 से 2022 तक तुमने क्या करे पब्लिक के लिए, ये बताओ। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने क्या काम करी है वो बताओ। कितनी उन्नति करी है ये बताओ। कितने अच्छे काम करे हैं आप और आपके सैनिकों ने ये बताओ। मगर नहीं, अब बोलूं तो फिर बुरा बनूंगा, बोलूंगा तो चटका लगेगा। काम क्या है? कुछ नहीं है। टोल का लफड़ा करो और उसके बाद में फिर मालूम है क्या होता है। किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर को पकड़ो, बंगले पे बुलाओ, उसके बाद में मालूम है क्या होता है। पब्लिक को क्या पागल समझते हो कि तुम क्या समझते हो पब्लिक को? हम लोगों को कुछ मालूम नहीं है। अरे ये पब्लिक है, ये सब जानती है। लेकिन नहीं, 2021 से 2022 का गुड़ी पाड़वा के दिन बस मंदिर, मस्जिद, मदरसा, मोमरा, बैरामपाड़ा, यही सब टुच्ची छोटी छोटी बातों में रह गए हो। अपनी तरक्की तुमने नहीं बताए। हाँ, तुमने तरक्की की है, ऐसा नहीं कि नहीं करे। तुमने तरक्की करे। तरक्की ये करे कि जिसका वीडियो लगा के नरेंद्र मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का वीडियो लगा के दिखाते थे और उनको झूठा साबित करते थे, आज वो तुम्हारे लिए सबसे अच्छे हो गए। वो इत्तेफाक से ईडी के 8 घंटे की विजिट के बाद। बस देखिए, मतलब खालिद जी, आपका कहना है कि वो 8 घंटे की इनकी जो ईडी में पूछताछ हुई, उसके बाद में कहीं ना कहीं इन्हें सच्चाई अभी पता चली कि भाई वो लोग अच्छे हैं और बाकी के बुरे हैं। बस यही है। कैसा है, ये राजनीति है, ये राजनीति है और राजनीतिक हमाम में सब नंगे है और सबके कहीं ना कहीं बहुत सारे दाग है। अब ये है कि सबको मालूम है, सबको मालूम है, इसने वो किया हुआ है, इसने ये किया हुआ है। राजनीति में सबको मालूम है क्या है। जैसा एक गुंडा एक दूसरे गुंडे की खबर रखता है, अरे उसने उधर मर्डर किया, उधर उसने एक्सटॉर्शन किया, उस तरह राजनीति वाले भी सब, उनको मालूम है आपस में किसने क्या झोल किया हुआ है, तो सब पता है। तो बस यही है। अब वो बात को ठंडा करने के लिए, अभी मैं समझदार है आप भी और पब्लिक भी, सबको मालूम है कि अचानक ये इंजन इधर से जा रही थी ट्रेन की, अभी ये इधर कैसे हो गई, इसका मुंह कैसे घूम गया। अरे ये छोटी छोटी बातें हैं। कभी भगवे का, कभी झंडे से, जो अपने मनसे के जो झंडे हैं, झंडे में से हरा पट्टा निकाल ले। आप बताएं, मैं मुसलमान हूं, किस मुसलमान ने एक रोटी आधी खा लिया इस टेंशन में? क्या रे राज ठाकरे ने झंडे में से हरा पट्टा निकाल लिया, क्या फर्क पड़ता है हमको भाई?
तू पूरा भगवा कर दे, पूरा ग्रीन कर दे, ब्लू कर दे, ब्लैक कर दे, हमको क्या फर्क पड़ता है? तू तेरी इंजन ऐसी नहीं, ट्रेन की इंजन ऐसी रख दे, हमको क्या फर्क पड़ता है भाई? लेकिन ये सब एक मुसलमान को छेड़ के मुसलमान के कंधे पे बैठ के राजनीति करने वाली बात है। लेकिन एक बात होती है, एक बर्दाश्त की हद होती है। हम मुसलमान चाहते हैं कि इस देश में हमारा उतना ही हक है जितना एक हिंदू का हक है। हम चाहते हैं कि हम सुकून से, शांति से, उन्नति से मिलजुल कर रहें, एक साथ में। जहां एक हिंदू की एक हिंदू की मंदिर और मुसलमान की मस्जिद, दोनों का एक ही सम्मान, एक ही प्यार। ईद और रमज़ान और दिवाली और होली एक साथ खुशी से मिलकर हम बनाएं। लेकिन ये बार बार छेड़ना तो कैसा है? एक हद होती है बर्दाश्त की। मेरे को बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, यार मामू आप राज ठाकरे के खिलाफ, इसमें ऐसा। ठीक है ना, बर्दाश्त की एक हद होती है। मतलब हम लोग गंडिये नहीं है, हम लोग चूड़ी नहीं पहनते। हाँ, हमारी कौम के बारे में अभी कर तुम्हारे कोई बड़ा बुजुर्ग जिंदा हो तो उससे पूछ लो कि हम वो रबर है, जितनी जोर से खींचोगे उतनी जोर से हम लोग जाते हैं। जितना ऊपर बॉल को कैसा जोर से फेंको उतनी फोर्स में नीचे आता। हम वो कौम के लोग हैं, हमको ज्यादा छेड़ो मत। हमारे मदरसा, हमारे बच्चे, हमारी कौम, हमारी मस्जिद, हमारी अजान, ये सब अभी समझे ना, ये सब मतलब गलत बात है। ज्यादा ना छेड़ो तो अच्छी बात है जी। खालिद जी, अगर मैं बात करूं, जैसे कि आपने कहा, खैर उनका स्टेटमेंट तो अपनी जगह, उसको तूल देने की जरूरत नहीं है, कि जनता जानती है बेहतर कि वो क्या करना चाह रहे हैं और क्या साबित करना चाह रहे हैं। सर, महानगर पालिका का चुनाव है, मुंबई महानगर पालिका का, आपको लगता है ये सारी स्टंटबाजी, मैं तो स्टंटबाजी कहूंगा, क्योंकि इससे पहले कोविड के कई साल गुजरे, उनका कोई बयान या कोई स्टेटमेंट नहीं आया कोविड पेशेंटों के लिए, या मृत्यु जो जिनकी हो गई है उनके लिए सहानुभूति नहीं आई। अब हिंदुत्व का उनको जागा है। तो सर, ये आपको क्या लगता है कि ये पूरी तरीके से चुनाव जो नज़दीक आ रहे हैं, तो एक सॉफ्ट कार्ड खेला जा रहा है, हिंदुओं की तरफ एक कार्ड फेंका जा रहा है हिंदुत्व का, ताकि वो जो है वहाँ से घूमकर जो है बीजेपी या मनसे जैसे पक्षों की तरफ आए? नहीं, वो देखिए कैसा है, आज बड़े दुर्भाग्य की, वेरी सैड, बहुत अफसोस की बात है कि हमारे देश में जो राजनीति चलती है, चाहे आप एमपी इलेक्शन ले लो, एमएलए ले लो, या कॉरपोरेशन ले लो, कोई भी इलेक्शन ले लो, हिंदू मुस्लिम कार्ड प्ले किए बिना कैंडिडेट जीतता नहीं। और नॉट जस्ट हिंदूज। राम मंदिर का इशू ले लो, राम मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं नहीं बनाएंगे। मुसलमानों ने बोला ले जा बना ले, क्या हो गया? मैटर खत्म हो गया, फुस एकदम खत्म हो गया। फिर वो ट्रिपल तलाक, फिर हिजाब। अभी क्या हुआ हिजाब का? क्या हुआ? वो खाली उस टाइम पे इलेक्शन चल रहा था। तो अब ये ऐसे छोटे लोगों को पकड़ के, पपेट्स, ऐसे छोटे लोगों को पकड़ के, अब ये भोंगे वाला इशू, तो कैसा है, बड़े अफसोस की बात है। मैं मेरी इस चैनल के माध्यम से मैं मेरे हिंदू भाई बहनों को और मेरे मुसलमान भाई बहनों को मैं ये एक संदेश देना चाहूँगा कि इन नेताओं के भड़कावे में मत आइए। अभी देखिए, डोंबिवली में और कल्याण में 2 जगह पे कोई महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का कोई कार्यकर्ता जाके मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा ऐसे स्पीकर लगा के किया है उसने। आपको ये करने की जरूरत नहीं। आप एक काम करिए, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के खास पदाधिकारियों को मैं बोल रहा हूं और वहां के सैनिकों को बोल रहा हूं, या मेरी हिंदू आवाम पब्लिक को बोल रहा हूं, आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। मुंबई के किस मस्जिद के सामने आपको स्पीकर लगा के हनुमान चालीसा पढ़वाना है, आप हमको बोलिए। मैं खालिद मामू, एक मुसलमान, और मेरे साथ एक बहुत बड़ी टीम है, बहुत तगड़ी टीम है, हम सब आपके साथ जाएंगे और आपको करवाएंगे। क्या है? देखिए, एक होता है शराबी जो मंदिर या मस्जिद के पीछे सामने खड़े रह गए, ये वो नाटक करता है, तो आकी पब्लिक बोलती है, चाहे हिंदू या मुसलमान, ए भाई चलो आगे जा, चलो, अरे पिया हुआ है, वो गाली गलौज कर रहा है, मंदिर का सम्मान कर, मस्जिद का सम्मान कर। ठीक है, कम से कम आप तो अच्छा काम कर रहे हो, क्या हनुमान चालीसा पढ़ा रहे हो? यानी कि हनुमान चालीसा जब पढ़ रहे हो या चल रहा हो तो आप जो है
बड़े साफ सुथरे होंगे, अच्छे कपड़े में होंगे, अच्छी सोच रखे होंगे, एक अच्छा काम कर रहे हो। आपको टेबल, कुर्सी, स्पीकर का कनेक्शन, जूस, शरबत, अगर शाम का वक्त है तो हमारे साथ इफ्तारी भी कर लीजिएगा। शाम का वक्त है तो हनुमान चालीसा जैसी खत्म होता है वैसा आप हमारे साथ इफ्तारी भी कर लीजिए। ये दावत मैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सैनिकों को, राज ठाकरे जी को और तमाम हिंदू भाई बहनों को देता हूं मैं। तो प्लीज इसमें कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है कि मुसलमान बोलेगा ठीक है अच्छी बात है, आप बजाओ ना। हमारे मंदिर, हमारे मस्जिद के जो मौलाना है वो बाहर आएंगे, देखेंगे कुछ पानी चाय चाहिए तो भिजवा देंगे। हमारा तो रोजा है, वरना साथ बैठ के पीते आपके। ए भाई, ये वो कौम है, हम लोग को ये सब छिचोरे चाले और ये सब टुच्ची हरकतें हम लोग नहीं करते। तुम जो करवाना चाह रहे हो, हम इस चीज को बड़ा फक्र मानते हैं। हमारे कुलाबा में मंदिर और मस्जिद आजू बाजू में है। कुलाबा मार्केट में जुम्मा मस्जिद और मंदिर। अगर मैं जाऊं, दूसरी पहली जमात मेरी छूट गई है, तो भाई साहब मैं मंदिर के उधर बेंच लगा हुआ है, मंदिर के दरवाजे के पास बैठने के लिए, उस बेंच पे टोपी लगा के, जुब्बा लगा के मेरे हिंदू प्यारे 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 जान से प्यारे दोस्तों के साथ मैं टाइम पास करता हूं, जब तक दूसरी जमात का टाइम नहीं हो जाता है। ये हम लोग दूरदर्शन वाले लोग हैं, वो जो हिंदू बैठते हैं मेरे दोस्त लोग हैं, हम लोग दूरदर्शन वाले लोग हैं। ये आज के व्हाट्सएप वाले हिंदू मुसलमान नहीं है हम लोग कि एक मैसेज आया खत्म। हमारे उस जमाने में एक टीवी हुआ करता था पूरी बिल्डिंग में, पूरे हिंदू मुसलमान बच्चे बैठ के टीवी उसमें एक साथ दूरदर्शन चैनल देखा करते थे। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं मेरी बहनें, हिंदू बहन भाइयों को, नॉट बिकॉज ऑफ दिस राज ठाकरे एंड ऑल, मैं इसलिए दिल से मैं रोजे में हूं इस वक्त, और रोजे के वक्त झूठ नहीं बोल सकते, गलत नहीं बोल सकते। मैं दिल से बोलता हूं, दिल से। आप मुझे फोन कीजिए, मुझे कांटेक्ट कीजिए। आपका हनुमान चालीसे अगर आपको मस्जिद के सामने लगाना है तो स्पीकर, जूस, शरबत, टेबल, कुर्सी, इलेक्ट्रिक कनेक्शन खालिद मामू देगा। ये रोजे में एक मुसलमान का वादा है। आप इस बात को ये मत समझिए कि मुसलमान तलवार निकाल के खड़ा हो जाएगा। खबरदार, जिस तरह ये राज ठाकरे बताने चाह रहे, खबरदार अगर मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा बजाया, क्या हम कनेक्शन देगा, हम कुर्सी टेबल देगा हमारे बहन भाई को, ले आओ, हम बैठ तुम्हारा इंतजाम करेगा। इस बात को आप वो मत समझिए कि एक चैलेंजिंग इश्यू है। राम मंदिर, मस्जिद वहीं बनाएंगे, काटेंगे। मुसलमान बोला ले जा, खत्म। अरे तो ये है, मुसलमान बहुत बड़ा दिल रखता है, समझा ना। ये आप हिंदू बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है, इनके भड़कावे में मत आइए। ये एक राजनीतिक स्टंट है। इनको अगर राजनीतिक फायदा होगा तो ये हमारे साथ रोजा भी रखेंगे कल। अगर इनको पता चल जाए मेजॉरिटी मुसलमान की है तो ये हमारे साथ रोजा भी रख लेंगे, हमारे साथ नमाज भी पढ़ लेंगे, और बोलेंगे नहीं, और शॉल और टोपी भी पहन लेंगे। हाँ, राज ठाकरे जी का एक फोटो घूम रहा है शॉल और टोपी वाला, पता नहीं असली है डुप्लीकेट है। खैर उसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैं मुसलमान हूँ, मैं फंक्शन में गया हूँ हिंदू भाई गणपति के, इसमें वो मेरा नारियल दिए, एक टीका लगाए, तो कोई बात नहीं। हमारे इसमें मतलब ये है कि भाई मेरे दोस्त को, मेरे भाई को अगर किसी चीज से खुशी होती है तो वाई नॉट, मेरा धर्म नहीं हो जाता है। अगर राज ठाकरे ने टोपी पहन लिया किसी इफ्तार पार्टी में तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मुसलमान हो गया, उसने हमारा मान रखा, उसी तरह हमने उसका मान रखा, तो कोई वो नहीं है। प्लीज कॉन्टेक्ट मी। और ये एक मुसलमान रोजगार का वादा है, आपके सारे इंतजामात मैं करके दूंगा आपको। जैसे कि मैंने कहा कि बड़े कर्मठ कार्यकर्ता हैं ये शिवसेना के, और जैसे खालिद जी ने कहा कि ये जिस तरीके से मैंने पहले ही आपको बता दिया था, ये एकदम सख्त लहजे में और खुले अंदाज में अपनी बात कहने के लिए मशहूर हैं पूरे महाराष्ट्र भर में। जैसे कि उन्होंने अब भी कहा कि जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, अजान, मदरसा, इन सारी चीज़ों को निकालने की ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है। फ़िलहाल ज़रूरत है महंगाई से जनता को बचाने की, फ़िलहाल ज़रूरत है गरीबी से बाहर निकालने की, फ़िलहाल ज़रूरत है रोज़गार दिलाने की।
क्या मंदिर क्या मस्जिद से इंसान का पेट भरता है? नहीं भरता है। उस घर का एक गार्जियन जब घर से निकलता है, नौकरी करता है, 2 पैसा कमाता है, वो घर लाता है, तब उस घर में चूल्हा जलता है। ना किसी लाउड स्पीकर से, ना किसी स्पीकर से इस घर का, किसी घर का चूल्हा नहीं जलता है। तो मेरी भी जनता से अपील है, जिस तरीके से खालिद जी ने कहा कि मुझसे आके मिलिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुसलमान इस चीज का विरोध करेंगे, ना, कतई नहीं विरोध करेंगे, वो खुद इस चीज का समर्थन करेंगे। क्योंकि जैसे हमारी अजान है वैसे ही आपका हनुमान चालीसा भी है, हम उसका भी सम्मान करेंगे जितना ही अपनी अजान का सम्मान करते हैं। तो ये कहने की वजह सिर्फ यही है, ऐसे तत्वों से, ऐसे असामाजिक लोगों से, मैं असामाजिक कहूंगा क्योंकि ये पक्ष नहीं है, ये विवाद जनता के मन में पैदा करने वाला गुट है। तो ऐसे गुटों से सतर्क रहें और अपनी सहनशीलता और अपनी समझदारी का उपयोग करें और ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए और अपनी अक्लमंदी से काम ले। और कोई भी अपना पड़ोसी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो भारतीय है और सिर्फ भारतीय और इंसान की नजर से उसे देखें। कैमरामैन साटविलकर के साथ सही शेख की रिपोर्ट, द डेली इंडिया न्यूज, मुंबई।